आज पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आज सभी लोगों को बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की जल्दबाजी दिख रही है। उसमें वे लोग अपना वास्तविक रूप से भी कमाया हुआ पैसा जो है उसको लोग यूट्यूब पर कहते हैं रियलिस्टिक पैटर्न एनालिसिस, लेकिन वो इतना आसान नहीं है उसको समझना, खास तौर से एक बिगिनर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में शुरू में काम करने के लिए आए हैं। है वो सब अच्छी चीज़ें, उस सब की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न हम एक बार उसका वीडियो देख लिए और मात्र एक वीडियो हम उसको समझ जाएंगे। तो हम आज आपको उन बिगनर्स के लिए या उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में अब तक लॉस ही लॉस किए हुए हैं, उनके लिए हम आज एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान लेकर आए हैं, जिसमें आपका ये तो स्टॉक मार्केट है, आप सब जानते हैं, यहाँ लॉस भी है प्रॉफिट भी है, लेकिन हमारे प्लान में हम जो प्लान आपको बताने जा रहे हैं उसमें लॉस एक सीमित है और रिवार्ड काफ़ी अधिक है। मीन्स लॉस हम बताएंगे उसमें 1500 रुपये का लॉस है अगर होगा तब, और रिवार्ड 50,000 तक है। कैसे ये स्ट्रेटजी काम करता है, कैसे ये प्लान काम करता है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हमको क्या करना है, आप सभी लोगों को पता है जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं कि स्टॉक मार्केट में काम 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक होता है। लोग क्या करते हैं, 9:15 में अपने मोबाइल पीसी खोल दिए, दिन भर दूसरा काम को छोड़ करके और इसी में बैठे। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, हम के बताने अनुसार हम कुछ भी नहीं करना, मोबाइल अपने पीसी को सिर्फ करना है और सारे लोग क्या पर ही काम करते हैं। हम उन सबसे बड़ा रूल है, जिधर भीड़ रहे उधर हमको काम नहीं करना है। जिधर भीड़ नहीं हो, पब्लिक नहीं हो, उधर हमें काम करना है। ज़्यादा झुकाव पब्लिक का, भीड़ का निफ्टी 50 पर रहता है, बैंक निफ्टी पर रहता है, खास करके F&O में। हम आज F&O पर ही बात करेंगे, लेकिन मंथली एक्सपायरी F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बात करेंगे, वो भी मंथली एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ। और उसमें निफ्टी 50 नहीं, कहीं नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी कहीं नहीं रहेगा। तो रहेगा कौन, हम अंतिम एक्सपायरी दिन हम स्टॉक पर जाएंगे, स्टॉक के F&O पर। क्यों स्टॉक का F&O का उस दिन लॉस, मैं दो उदाहरण आपको बताऊंगा, उसको आप रीड करेंगे, उसके बाद हमारा प्लान आपको समझ में आएगा। पिछले 2 महीने का एक्सपायरी, एक 26 मई 2022, दूसरा 28 अप्रैल 2022 का मंथली एक्सपायरी दिन। हम पहला तो बस स्टेट बैंक के शेयर पर जाता हूँ, F&O पर। 26 मई के F&O में स्टेट बैंक का 20 पैसे का एक शेयर, 1500 का लॉट का आता है 300 रुपये का। पता है, आप देखेंगे तो सुन करके अचंभित हो जाएंगे। 6 रुपया गया, 8 रुपये तक गया, 12,000। पैसे कितने लगा, 300। रिवार्ड कितना, 12,000। यही हाल 28 अप्रैल को भी था, 2022 को भी। दूसरा M&M फाइनेंस, 10 पैसा था, कितना बजे मैं ये भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। 10 पैसे का स्टॉक
कितना पर गया था? 1.5 रुपया, 2 रुपया पर गया था। 4,000 का लॉट 100, रिवार्ड कितना? 6,000, 8,000, मिनिमम 4,000। उसी तरह से पावर ग्रिड का था, उसी तरह से इन्फोएज, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा पावर, टाटा मोटर। एक 10 पैसे आता, 15 पैसे, 3375 आ गया। 33 तो 400 लॉस, लेकिन उसमें 3375 का 5, 165, 70 में तो आपको ऐसे ही बच रहा है। पैसे लगा 400, 165 तो ऐसे निकल गया। आपको लगा कितना? 250 लॉस होगा, तो मैक्सिमम लॉस 250, मैक्सिमम रिवार्ड अनलिमिटेड। 2 रुपये तक भी जा सकता है, 6,500 लॉस। टाटा पावर में 250, रिवार्ड 6,500। कितना गुना? 25 गुना। तो ये है F&O का कमाल, वो भी स्टॉक का। मिनिमम लॉस, मैक्सिमम बेनिफिट। अब हम इसका स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। तो आपने देख लिया टाटा पावर, टाटा मोटर का पता है क्या चलता है? 1425 का लॉट है, 15 पैसे में मिल रहा था। कितना आपको लगा? 200 रुपया। उसमें भी 70 रुपया आपको रखा है, अंतिम में भी आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। मार्केट खत्म हो जाएगा उसके बाद। 200 में 70 रुपया तो आपको ऐसे ही निकल गया। आपको लगा कितना? 130 रुपया। ओनली आप 130 रुपया पर मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर 10 लॉट उसका लेते हैं, 1,300 रुपया आपका मिनिमम, मैक्सिमम लॉस है। और रिवार्ड कितना है? मार्केट में मूव जब आता है, वो आपको 2 रुपये तक भी जा सकता है। 10 लॉट लिए हैं, 14,000 का, 14 28, 30,000 रुपया आपको आता है। लॉस बहुत ही कम, रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा। तो हम ऐसे स्ट्रेटजी पर काम करें, न कि ऐसे स्ट्रेटजी पर काम करें कि 10,000 रुपया का हम खरीद करके निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का देख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसा होगा, हमने कॉल खरीदा आम दिन, किसी भी दिन हमने कॉल खरीदा, दिन भर वो मार्केट डाउन चला गया, पुट में मेरा 10,000 गया। अब हमको रात भर टेंशन, 10,000। यहाँ क्या है? यहाँ लॉस ओनली 1,000-1,200 रुपये का है, रिवार्ड 40,000 50,000 तक है। तो हम उस सेगमेंट में काम करेंगे जहाँ लॉस बहुत ही कम हो और रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। और दिन क्या होता है? 10,000 रुपये लगा करके कितना आप रिवार्ड कमा सकते? 50 पॉइंट, 1,250 रुपया, 25 पॉइंट, 100 पॉइंट। ऐसा थोड़ा है कि 10,000 लगा करके आप 1,00,000 रुपया कमा लीजिएगा बैंक निफ्टी से। तो हम पहले तो आम आदमी के पास, और जो भी अभी बिगिनर्स हैं, उनको लगता है हम भाई कम पैसा लगा करके और हम देखना चाहते हैं बाजार में क्या होता है। अब जो लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस अब तक झेल चुके हैं, वो एक बार 2 बार आने वाला मंथ में, जून में, जुलाई में आप करके देखें। स्टॉक मार्केट है, 10 बार आप काम करेंगे मेरे प्लान के अनुसार, आपको 8 बार 9 बार निश्चित तो प्लान काम करेगा। अब आप समझिए प्लान के अनुसार क्या करना है। तो अंतिम थर्सडे को आपको 9:15 बजे अपने जिस भी डीमेट अकाउंट में आपका अकाउंट है उसको खोल करके बैठ जाना है। देखना है मार्केट अब खुलता है या डाउन। पहले एक बात आप सुन लीजिए, 10 बार में 8 बार मार्केट अब खुलेगा महीने के अंतिम थर्सडे को। आप 28 अप्रैल को भी देखिए 2022, 26 मई 2022 को मार्केट अब खुला है। उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 10:30 से 11:30 बजे के बीच का टाइमिंग का इंतजार कीजिए। टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। 10:30 से 11:30 बजे के बीच के टाइम का इंतजार कीजिए। आप देखिएगा मार्केट अब खुलने के बाद डाउन में आ गया है और वहाँ एक बेस बना रहा है 10:30 से 11:30 बजे के बीच। और वही ऐसा टाइम है जब हमारे बताए हुए स्टॉक में, चाहे आप खुद अध्ययन कर लीजिए कहाँ पर आपको 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा में, जिस समय मान लिया उस समय किसी भी स्टॉक 445 पर ट्रेड कर रहा है, हमको जब भी लेना है 460 का कॉल लेना है, 480, 500 का कॉल नहीं लेना है। 445, 345 पर ट्रेड कर रहा है, 360 का कॉल लेना है। आगे पीछे का ट्रेड नहीं लेना है।
क्योंकि आगे पीछे के ज़्यादा दूर के ट्रेड में उस दिन अल्फा बीटा गामा क्या होता है वो सब काम नहीं करता है। सिंपली आगे का ट्रेड लेना है। 190 पर का कोई स्टॉक का ट्रेड कर रहा है तो हमको 200 का कॉल लेना है। और आपको जैसे मैं बताया टाटा मोटर, टाटा पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, स्टेट बैंक, आपको 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा में मिल जाएगा 10:30 से 11:30 के बीच में। किसी का लॉट है 1500, किसी का लॉट है 4000 का, किसी का लॉट है 3375 का, किसी का लॉट है 1425 का। उसके अनुसार से मान लिया लॉट है 1500 का, ठीक है, आपको वो 20 पैसा 25 पैसा में मिल रहा है। आपको पैसा कितना लगा? 375 रुपया, ओनली 375 एक लॉट का। उसमें भी आप पहले देख लीजिए कितना रिस्क है। 375 में 5 पैसे की दर से अंत में भी बचा रह जाता है, 300 रुपये का लॉस है। रिवार्ड रिवार्ड जब आप देखेंगे सुन करके तो दंग रह जाएंगे। पिछला 26 मई का 2022 का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस 400, अगले का कॉल का 8 रुपये, तो रिवार्ड 12,000। उस समय 3 रुपया तक गया करके 10,000 रुपये कमा सकते हैं। लगा कितना आपका? 300। आया कितना? 10,000 से टाटा पावर 3375 का है, 15 पैसे पर गया था 500, 5 पैसा तो ऐसे ही बचल रह जाता 150। खर्च कितना हुआ? मतलब लॉस 350, 3 रुपया तक गया 10,000 रुपये, 3375 का लॉट है 10,000। तो लॉस बहुत ही मिनिमम है, रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा है। काम कितना दिन करना है? ओनली एक दिन। ध्यान रखना है, याद रखना है, महीने का अंतिम एक्सपायरी डे, अंतिम थर्सडे को इस स्ट्रेटजी का उपयोग करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा। क्या एक दिन आप दिन भर बिजनेस मतलब इस पर काम करके अगर आप 30,000 रुपये कमा लेते हैं, 40,000 रुपये कमा लेते हैं, 50,000, चलिए 20,000 रुपये कमा ले तो क्या कम है क्या? लॉस कितना है? 1,000। रिवार्ड कितना है? 20,000 से लेकर के 50,000 तक। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही सुपर स्ट्रेटजी है। ये आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड से भी आप इसको मिला सकते हैं। 28 अप्रैल 2022, 26 मई 2022। मार्केट अब खुलता है, डाउन जाता है, हमको कॉल ही लेना है। ज़्यादा करके मार्केट अब ही खुलेगा। अब अगर उल्टा हो जाए, मार्केट डाउन खुलेगा तो हमें अप का इंतज़ार करना है। अप जाता है मार्केट या डाउन जाता है, ठीक है, डाउन खुला तो डाउन में मान लीजिए चल गया। मैंने तो अप का बता दिया, 12 बार में 8 बार मार्केट अप खुलेगा। साल में 12 बार, 12 एक्सपायरी मंथ आता है, 12 टाइम्स। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा 12 मंथ में 8 बार 9 बार मार्केट अप खुलेगा, 10:30 से 11:30 तक डाउन में आएगा, वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स करता है। अगर नहीं किया तो आपका लॉस कितना होगा? 1000, 1500। बस रिवार्ड कितना है? बहुत ज़्यादा। अगर 8 बार होता है, 9 बार होता है तो कितना रिवार्ड है? अब अगर आपको लगता है तो एक पुट भी ले लीजिएगा। जैसे 445 पर ट्रेड कर रहा है तो हम 440 का पुट भी ले लेंगे। एक क्या है, 20 पैसे का तो है, 300 रुपये लगेगा। एक पुट भी लेकर के बैठ जाएं और 2-3 कॉल लगा दें। पुट में जाएगा तो 5 पैसा तो रहबे करेगा, नहीं 15 पैसा नहीं जाएगा। 15 पैसा जाएगा तो क्या है, 250-250 रुपये जाएगा। किसी न किसी तरफ तो मूव मंथली एक्सपायरी दिन तो करेगा ही करेगा। ज़्यादा रहता है कॉल में खुलेगा, कॉल की ओर एक्सपायरी, कॉल की ओर ही एक्सपायरी होगा। पुट में खुलेगा, नीचे खुलेगा मार्केट, पुट में एक्सपायरी होगा। उसमें ज़्यादा दिन पुट में खरीदेंगे। मार्केट डाउन खोला जिस दिन, उस दिन 10:30 से 11:30 देखेंगे मार्केट क्या है। 445 पर ट्रेड कर रहा है तो हम 440 का पुट खरीद लेंगे, 3 एक कॉल भी खरीद लेंगे 460 का, बोले 190 पर ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट डाउन खुला
10:30 से 11:30 के बीच में हम 3 पुट खरीदेंगे। डाउन खुला है तो जिधर खुलेगा खुलेगा, अप खुला तो ज़्यादा अप का खरीदेंगे, डाउन खुला तो ज़्यादा पुट में खरीदेंगे। जस्ट खरीदना है कब? ट्रेड के अगल बगल वाला है। तो समझ गए होंगे आप, मार्केट ज़्यादा करके अप खुलेगा एक्सपायरी थर्सडे को, उसको हम डाउन में आने देंगे। जो भी रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तो ज़्यादा करके डाउन में ही रहता है। हम पूरा हमने इसका बिना हम किसी प्रूफ के हम बात नहीं करते। मैंने देख लिया है तब हम बोल रहा हूँ। आप खुद देख लेंगे, खुद भी ट्रैक रिकॉर्ड पर देख लीजिए, एनएससी के वेबसाइट पर जा कर के मंथली एक्सपायरी के दिन क्या क्या हुआ है, सब आपको डाटा वहाँ मिल जाएगा। कितना में खुला, उसका टॉप कहाँ गया, बॉटम कहाँ गया, फिर टॉप कहाँ गया, उसके उसके ग्राफ पैटर्न को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो हम फिर से समझा रहे हैं, अगर अप खुलता है उसको हम 10:30 से 11:30 बजे देखेंगे मार्केट कहाँ है, वहाँ से हम 3-4 कॉल ले लेंगे, एक आध पुट भी ले लेंगे। जाएगा तो क्या, कितना जाएगा? अगर मार्केट डाउन खुला तो भी हम देखेंगे 10:30 से 11:30 बजे तक क्या होता है, उसमें ज़्यादा पुट लेंगे और एक आध कॉल भी ले लेंगे। उसके बाद निश्चित तौर पर एक रैली आएगा। मंथली एक्सपायरी दिन मार्केट पूरा वोलेटाइल रहता है, पूरा तेजी में मूव करता है। एक साइड में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट होता है। जैसे मान लिया सेंसेक्स 11:30 बजे 53,500 पर है, मीन्स 54,500 पर है, तो निश्चित 500 पॉइंट मूव करेगा। 54,500 से 55,000 पर चल जाएगा, 54,000 पर चल जाएगा। तो अगर अप खुलता है मूवमेंट अप साइड में होगा, कॉल साइड में होगा। तो हमको पैसा कब लगाना है, ट्रेड कब बनाना है? 10:30 से 11:30 बजे के बीच में, और हमें आने देना है उसके उसके कम प्राइस पर। टाटा मोटर है 15 पैसा आने देना है, ग्रिड में भी 15 पैसा आने देना है, M&M फाइनेंस वो भी 15 पैसे आने देना है, और हमें ट्रेड ले लेना है। उससे क्या होगा, 5 पैसा तो हमको ऐसे ही बचा रह जाएगा। और फिर आप देखेंगे जिधर मूवमेंट होगा, अब हम 15 पैसा का लिए 1 रुपया आ गया, आपको लग रहा है नहीं भाई हमको इतनी से संतुष्टि है, उसी पर आप सेल आउट कर लीजिए। कोई थोड़ा रिस्क लेते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेड कीजिए, उसमें स्टॉप लॉस 1 रुपया पर मार्केट गया, आप 90 पैसा स्टॉप लॉस लगा देंगे, 80 पैसा स्टॉप लॉस लगा देंगे, 2 रुपया पर गया 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऐसे जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा स्टॉप लॉस को हम बढ़ाते जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। नहीं तो आपको लगता है कि 2 रुपया से ही हमको काम चल रहा है, छोड़ देंगे, मार्केट सेल ऑफ करके निकल जाएंगे। जो आया हमको क्या, एक दिन तो ट्रेड ही करना है। कितना को 10,000 में ही संतुष्टि हो जाएगा, चलो भाई हमको एक दिन ट्रेड किए 10,000 रुपया आ गया। कितना का लगेगा, चलिए 5,000 रुपये ही आ गया तो काफ़ी है, ज़्यादा से क्या काम है। कोई रिस्क लेंगे 25,000, 30,000, 40,000 रुपये तक भी प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि मार्केट उस दिन बहुत वोलेटाइल रहता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग बिना किसी भी पैटर्न को समझे जाने हुए, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न है, मोमेंटम पैटर्न, बहुत सारा चीज़ है, बिना किसी चीज़ को समझे हुए सिंपली आपको महीने का अंतिम थर्सडे को इस स्ट्रेटजी का उपयोग करना है। कैंडल स्टिक पर काम करेंगे, थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो जाएगा, खरीदने का कॉल खरीद लीजिएगा पुट, खरीदने का पुट खरीद लीजिएगा कॉल, और आपका बहुत जो भी पैसा कमाए हैं, आप जिस विधि से काम कर रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा ऐसे ही आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महीना में सिर्फ एक दिन ट्रेड करना है, वो भी लास्ट थर्सडे को। और हमने बताया 10:30 से 11:30 बजे स्टॉक में जाना है। M&M फाइनेंस, पावर ग्रिड, रिलायंस, टाटा पावर, टाटा मोटर, स्टेट बैंक, ज़्यादा करके फोकस स्टेट बैंक पर करते हैं, काफ़ी वोलेटाइल रहता है उसमें। टाटा मोटर भी, M&M फाइनेंस भी, ये सब भी वोलेटाइल रहता है, काफ़ी तेज़ी में मूवमेंट करता है, अच्छा पैसा बन जाता है। तो आने वाले मंथली एक्सपायरी
जो जून में है उसमें हम इस स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे, फिर जुलाई में करेंगे, अगस्त में करेंगे, सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, और हम देखेंगे कि जितना भी आपने अब तक लॉस किया है उसको आप कैसे रिकवर करते हैं। अगर भाई दिव्य जो बिगिनर्स हैं उसको तो बस उनको तो मैं बस यही सलाह देता हूँ, मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उसमें हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जो अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। ये मेरा स्ट्रेटजी था एफ एंड ओ के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, वो भी स्टॉक में। सिर्फ और सिर्फ महीने का एक दिन काम करना है, बाकी दिन कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जहाँ भी लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखें, और तब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। मैक्सिमम इन्वेस्ट करें 2,000 रुपये, ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करें। 1,500 से 2,000 रुपये इन्वेस्ट करें, आप देखिए क्या उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी का इस महीने के अंतिम एक्सपायरी को प्रयोग करके देखें। थैंक यू।